Hi and welcome to the YouTube channel of Shaheen Public Higher Secondary Roda. I am Sheetal Rajput, Faculty of Political Science. Today I am going to teach class 11th Political Theory, and we have already completed chapter number 1 of Political Theory, class 11th. Today we are going to talk about freedom, that is chapter number 2. But before I'll tell you about what is freedom and why do we need freedom, let us first get to know what is political theory. Political theory basically is a systematic study of political ideas and political values. Systematic study of political ideas and values. And if this would be an offline class, students would definitely ask me, madam, what are these political ideas and values? Let me just tell you a few of the political ideas which we are going to face in our daily life and which we are of course going to study in textbooks also. So one is, I would like to tell you, is power. Power is also a political idea which we are listening in daily life. Second, it's freedom, justice, secularism, and etc. These are some of the political ideas and values जिनको हम डेली लाइफ में फेस करते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वैल्यूज़ मेंशन्ड हैं, टेक्स्ट बुक में हम इनको पढ़ेंगे. तो पॉलिटिकल थ्योरी एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है पॉलिटिकल आइडियाज़ और वैल्यूज़ के बारे में. नाउ यू माइट आस्क मी कि मैडम हम पॉलिटिकल थ्योरी को क्यों पढ़ेंगे. तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें इसीलिए पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि ये हमें बताती है कि एक बेटर वर्ल्ड कैसे बन सकता है और वो कैसा दिखेगा. राइट. तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें किस चीज़ को समझने में हेल्प करती है. ये जो सोसाइटी है, ये जो हमारा नेशन है, इसमें जिन लीडर्स को हम चूज़ करने वाले हैं उनके क्या पॉलिटिकल आइडियाज़ और वैल्यूज़ होनी चाहिए. राइट. तो इसमें इसके आगे मैं आपको बताती हूँ. Why should we study political theory? First of all, we should know that political theory is a subset of political science. Political theory और political science अलग अलग नहीं है. Political theory political science का ही एक component है. So this is political theory and this is political science. तो हमें क्यों पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ना है. सबसे पहले तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर हाई स्कूल आप बच्चे ही कुछ ऐसे प्रोफेशंस चूज़ करेंगे जहाँ पे इन वैल्यूज़ को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. जैसे एग्जांपल, आप ऐसे प्रोफेशन में जाएंगे जैसे कि आप लॉयर बनेंगे या फिर आप एक्टिविस्ट बनेंगे, आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे या फिर आप पॉलिटिशियन भी बन सकते हैं. तो अगर आप इन सभी फील्ड्स में जाएंगे तो ऑफकोर्स इन वैल्यूज़ को आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनकी वैल्यूज़ आज भी इतनी ज़्यादा है. अगर आप डेली लाइफ में भी इनके बारे में सुनते होंगे, जैसे कि फ्रीडम. ऑफन लड़कियां कहती हैं कि हमें फ्रीडम नहीं मिलता है. किस चीज़ में? फॉर एग्जांपल कि दे आर नॉट बीइंग अलाउड टू गो आउटसाइड आफ्टर 6 in the evening. या फिर आप कह सकते हो कि उन काफ़ी ज़्यादा लोग इक्वालिटी के इशू को भी रेज़ करते हैं. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो ये सब वो वैल्यूज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा प्रोफेशन चूज़ करेंगे जहाँ पे इन वैल्यूज़ का पता होना आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यू आर अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ इंडिया. एंड हम सबको पता है कि आफ्टर 18 years ऑफ एज आपको वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू इलेक्ट योर लीडर्स जो आपके बिहाफ पे डिसीजंस लेंगे. तो 18 years हमें पता है कि एज इंडिया में है कि 18 years का जो भी सिटीज़न हो जाता है, चाहे वो लड़की है, लड़का है या कोई भी है, उनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं. जब आपको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं, दिए जाएंगे, जब आप 18 के हो जाएंगे तो उसके बाद आप
वोट करेंगे, अपनी वोटिंग के थ्रू आप ऐसे लोगों को चूज़ करेंगे जो रीज़नेबल हो और जो लोगों के बारे में सोचेंगे, और ऐसा आप तब कर पाएंगे जब आपको इन पॉलिटिकल आइडियाज़ और वैल्यूज़ के बारे में अच्छे से नॉलेज होगा, राइट। तो सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है कि बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, आने वाले टाइम पे आप अपने पॉलिटिशियंस को चूज़ करेंगे जो सोसाइटी में लॉज, पॉलिसीज़ और ऐसी चीज़ें लाएंगे जो वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स के लिए होंगे। तो इनडायरेक्टली आप इस सोसाइटी का वो इंटीग्रल पार्ट हैं जो इस सोसाइटी के फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं। नंबर थर्ड इसमें है काफ़ी ज़्यादा ऐसे आइडियाज़ जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये जितने भी आइडियाज़ हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं हैं, दे आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ये सिर्फ हमारे माइंड तक ही नहीं रहते हैं, ये डेली लाइफ में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी फ्रीडम की, तो लड़कियां अक्सर कहती हैं या बच्चे भी अक्सर कहते हैं कि हमें फ्रीडम नहीं है, हमें स्कूल में फ्रीडम नहीं है, या हमें सोशल मीडिया पे फ्रीडम प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। इक्वालिटी मैंने अभी बताया, जेंडर के बेसिस पर इक्वालिटी कैसे की जाती है। इक्वालिटी के मैं आपको एक और एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ तो इट इज़ सबरीमाला टेम्पल, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल वॉज इन वेरी मच न्यूज़ इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मतलब कि फीमेल्स वर प्रोहिबिटेड टू एंटर द टेम्पल। वाई? बिकॉज इसमें 10 to 50 ईयर्स की जो फीमेल्स थी उन्हीं को अलाउ नहीं किया जाता था। 10 से छोटी हैं तो वो जा सकती हैं, 50 से ऊपर हैं तो भी वो जा सकती है। मैन ऑफ ऑल द एजेस कैन एंटर, बट द विमेन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 50 डू नॉट एंटर द टेम्पल, बिकॉज कुछ ऐसे रिचुअल्स, कुछ ऐसे ट्रेडिशन चलते आ रहे थे, क्योंकि वी ऑल नो दैट बिटवीन दिस एज ग्रुप विमेन्स आर हैविंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उस टाइम पे उनको इम्प्योर माना जाता था। बट ये जो केस है सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन ना सिर्फ एक जेंडर के बेसिस पर है, मतलब कि मेन और विमेन में तो है ही है, बल्कि अमंगस द विमेन्स ऑल्सो हैं, क्योंकि आप कुछ फीमेल्स को एंटर करवा रहे हैं और कुछ को नहीं करवा रहे हैं। तो वर्डिक्ट में ये पाया गया कि अब जो है सभी विमेन्स जो हैं इसमें एंटर कर पाएंगी, राइट। तो इक्वालिटी मैंने आपको यहाँ पे बता दी। इसके अलावा जस्टिस बहुत ज़्यादा हमने अभी रिसेंटली देखा था कि वन मैन जो 20 साल जेल में रहा और बाद में 20 साल के बाद ये पाया गया कि उस पे जो एलिगेशंस थे वो फॉल्स थे, राइट। उस पे एलिगेशन लगे थे रेप के। 20 साल तक वो पर्सन जो है जेल में रहा, उसने केस लड़ा और अब जाके 20 साल के बाद ये पता चला कि वो एलिगेशन फॉल्स थे। अब आप मुझे बताइए कि ये जो 20 साल जो उसने जेल में काटे हैं, इस दौरान उसने अपनी फैमिली खोई, अपने माता पिता देहांत हो गए उनके, तो ये जो 20 साल है क्या कोई उनको ये 20 साल वापस लौटा के दे सकता है? नो। तो हम कह सकते हैं कि जस्टिस डिलेड मीन्स जस्टिस डिनाइड। ओके। नंबर 4 इसमें है कि आप स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप बहुत सारे डिबेट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। आप डिबेट्स में पार्टिसिपेट कब कर पाएंगे? अनटिल एंड अनलेस आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, एंड दैट इंफॉर्मेशन शुड ऑल्सो बी करेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप एक आर्टिकल पढ़ के आएंगे और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, ये गलत होगा। आपको अपने रीज़न के बेसिस पर डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। आप स्टूडेंट्स हैं, ऑब्वियसली आपका जो कॉन्शियस है, आपकी जो मोरालिटी है, ये आपको बताती है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ जस्ट एंड व्हाट इज़ अनजस्ट, बट हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन what is reasonable and what is unreasonable? तो how can we identify what is reasonable and what is unreasonable? तो वो हमें कौन सिखाता है? वो हमें political theory सिखाती है। How to identify what is reasonable? तो ये हमें कौन सिखाएगा? Political theory. After studying your whole book of political theory and the first book of 11th, that is Constitution, you are able to expose yourself to various opinions, and it also clarify your doubts on various topics.
और ये आपको आपके ओपिनियंस को काफ़ी ज़्यादा शेप करेगा, एक नए इंसान आप बनेंगे जब आप ये पूरी बुक पढ़ेंगे। इसी के अलावा इसके साथ साथ ये हमारे आइडियाज़ और ओपिनियंस को पॉलिश करेगा एक ऐसे सिस्टमैटिक मैनर में कि जब हम ये पढ़ने के बाद कहीं डिबेट्स, सिम्पोजियम्स में जाके पार्टिसिपेट करेंगे तो वी आर एबल टू डिलीवर एन इंफॉर्मेशन जो कि रीज़नेबल होगी, जस्ट होगी। सिर्फ एक चीज़ पढ़ के आप जाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन रीज़नेबल और जस्ट नहीं लगेगी। एंड जो भी थ्योरी और जो भी डिबेट्स आप करेंगे दैट शुड बी फॉर द सेक ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। रुकिए